उज़ैर अतीक हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उज़ैर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब क्योंकि आप हमें नज़र आ रहा है माशाल्लाह आप फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और फिट भी हैं, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि कितना ज़रूरी है अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए ये वर्कआउट? वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिटनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है और किसी भी बंदे के लिए, किसी भी मर्द या औरत के लिए टू एक्सेल इन देयर प्रोफेशन इन एनी फील्ड दे रिलेट टू, जहाँ भी वो काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि फिटनेस का ताल्लुक माइंड से इसलिए है बिकॉज आप जब वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इम्पॉर्टेंटली उसमें आप वॉक करें, उसमें आप जॉगिंग पे जाएं, उसमें आप इवन कोई फिजिकल स्पोर्ट्स में जाएं या कोई ग्राउंड फील्ड अगर खेलें, तो उससे आपका माइंड बहुत बेहतर होता है। आपके माइंड के सेल एक्टिवेट होते हैं, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो आप जो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो अच्छा काम करता अच्छा होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी जिम्स के अंदर या क्लब्स के अंदर आपको अच्छे थिंक टैंक्स, बिजनेस टाइकून्स या एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे, दे स्पेंड मोस्टली गुड टाइम, जो क्रिएटिव टाइम होता है वो जिम में गुजारते हैं। वहाँ से थॉट प्रोसेस का अच्छा काम करता है एंड दे थिंक अबाउट न्यू लीड्स, New new ideas. processes, new ideas, new innovations. So you got to know now कि कितना important है कि अपने आप को physical activity में engage करना। और ये भी कहा जाता है कि आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा काम करता है अगर आप जिम जाते हैं तो। जैसे आपने कहा कि नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो ये है इसमें बात? नहीं, it's very true, it's very true। देखें, आपकी बॉडी का जो सारा ताल्लुक होता है वो आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के साथ होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, अब मैं वर्कआउट का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा बिकॉज मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ, तो फिजिकल एक्टिविटी में यू कैन डू एनीथिंग। जिसमें मैंने स्पोर्ट्स का नाम लिया, किसी फिजिकल स्पोर्ट्स का या ग्राउंड फील्ड स्पोर्ट्स का नाम लिया, तो उसमें ये होता है कि आपके हार्मोनल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक चेंज जब आती है बॉडी में, तो वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को एनहांस करती है। जब आपके दिमाग को ब्लड अच्छा पहुंचेगा, फ्रेश पहुंचेगा और बार बार पहुंचेगा, तो ऑफ कोर्स आपका थिंकिंग प्रोसेस काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा उज़ैर, अब लाइफ बड़ी फास्ट मूव कर रही है, तो इसकी पेस को मीट करने के लिए चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पे पूरा उतरना पड़ता है, तो उसके लिए डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो इन अमराज को भी एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखें, स्ट्रेस लेवल हम जब सुनते थे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ से भी, और अभी भी सुनते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यार आप अपना वो स्ट्रेस को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, और वो तरीका यही होता है। निकालो। एग्जैक्टली। तो वो निकालने का एग्रेशन ये नहीं कि किसी पे आप यू स्टार्ट येलिंग ऑन समवन, या किसी को आप डांटना शुरू कर दें या नौकरों पे करें या किसी से बदतमीजी करें। उसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपने टाइम को एंगेज करें पॉजिटिवली, किसी जिम जाके वहाँ पे आप वेट लिफ्टिंग करें, जो आपको चीज़ पसंद है वो करें। आपको कार्डियो पसंद है, आप कार्डियो कर लें 15-20 मिनट। आपको वेट लिफ्टिंग में आप वेट लिफ्टिंग कर लें, बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी बॉडी वेट कर लें, क्रॉसफिट करना है क्रॉसफिट कर लें। इवन इफ यू आर स्विम लवर, तो आप जाके स्विमिंग करना शुरू कर दें। सो वो आपकी तमाम एनर्जी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे कि आप बजाय एंगर करके अपने आप को एक किसी गुनाह में डाल दें, किसी और कुछ में कर दें, किसी को डांट, किसी की दिल आज़ारी कर देंगे, ऑफ कोर्स, तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। अच्छा उज़ैर, चूँकि अब सर्दियाँ हैं और लोग जो हैं वो बहुत अवॉइड कर रहे हैं बाहर एक्सरसाइज करने को या वर्कआउट करने को या फिर रनिंग करने को, तो घर में रहकर ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ जी, हम वो ये जानना बताएं। चाहेंगे आपसे। वेल, इंडोर में तो आप बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज अभी आजकल कंडीशन बाहर, द लास्ट फ्यू वीक्स हमारे पास स्मोक के से काफ़ी आउटडोर एक्टिविटी स्टॉप हुई थी। पीपल स्टॉप वॉकिंग, लोगों ने जॉग करना, बाग जो हमारे जितने भी थे, गार्डन्स थे, आउटडोर पार्क्स थे, वो सब बिल्कुल सन्नाटा हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि स्मोक के से एवरीबॉडी इज अवॉइडिंग, ठीक है। बट ये है कि आउटडोर एक्टिविटी या आउटडोर वॉक जॉग सबसे बेहतरीन होती है। बट इंडोर रहते हुए भी आप वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज वर्कआउट से बचने का कोई बहाना नहीं है। इंडोर हो, आउटडोर हो, आप ड्राइविंग मोड में भी कभी कभी हो तो उसमें भी बहुत सारे वर्कआउट आप कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड यू डू सर्टेन स्ट्रेचेस। एक्चुअली तो मसला ये कि आपने अपनी बॉडी को मोबिलाइज करना है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यू नो, यू नीड टू इम्प्रूव द बेसिक्स। मोबिलाइजेशन, मोबिलिटी बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। उसके बाद आती है कि आपने कौन सा मसल बिल्ड करना है, कौन सा मसल में पेन है और कौन सी चीजें किस तरह है। बट इंडोर देयर आर लॉट ऑफ वर्कआउट जो यू कैन परफॉर्म इजीली, जिसके लिए आपको कोई वेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको कोई चीज जरूरत नहीं है। आप कमरे में चेयर को, अगर आपके पास एक खाली कमरा है और उसके ऊपर एक रग है और उसके ऊपर एक चेयर है और एक बेड है, आप वहाँ भी सर्टेन बॉडी मूव्स कर सकते हैं। क्या बात है। तो उज़ैर, ये आपने हमें करके जानना दिखानी है, चाहेंगे क्योंकि हम भी अपने घरों में चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सके। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह ये नज़ीम, पड़ी आप हुई घर से हैं बाहर कुछ। निकला करें ना।
सुस्ती बहुत होती है, क्या करें? नहीं, अगर आप बजाय अगर इन वेट्स के अलावा भी अगर आप नहीं आपके पास कोई वेट नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो भी still आप you can exercise do कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वर्कआउट, बहुत से ऐसे मूव जो कि सिर्फ अपने बॉडी वेट पे हम करना। चाहेंगे आप हमें कुछ करके दिखाएं दिखाएं ना जरा। कोई जी, ऐसी बिल्कुल। एक्सरसाइजेज हम जो लोग भी हमारे आपको घर join बैठे करते लोगों हैं। के लिए आसानी हो। ज्वाइन इस तरह करते हैं कि हम आपको इंस्पायर करेंगे साथ। इंस्पायर किस तरह से? हम काउंट करेंगे 1 2 3। अच्छा, अब ये है रेजिस्टेंस बैंड्स। मैं आपको सही। थोड़ा इससे बताता हूँ कि हाउ यू कैन परफॉर्म। अगर आपके पास ये घर में है, इट इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स शॉप। ठीक है Okay. जी। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक दफा दोबारा बता दो। रेजिस्टेंस बैंड, रेजिस्टेंस बैंड कहा जाता है। रेजिस्टेंस बैंड। इसको लूप भी कहते हैं। अगर आपको मार्केट मिले तो आपके लिए लूप बैंड देते हैं। ठीक है ठीक है। LOOP। ठीक है। सो इसकी वजह से आपने बेसिक स्ट्रेचेस करने होते हैं। अब मैं जो फ्रंट स्ट्रेच करूंगा, इसको होल्ड करके। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं जी जी। कि ये जो है आप बेसिकली टाई पहनिए तो उतार लें। इसमें रेजिस्टेंस टाई आती नहीं है मिलीमीटर्स के अंदर। सो व्हेनेवर यू गो, आप उनसे कह सकते हैं डिमांड करके, जी मुझे मीडियम चाहिए, लाइट चाहिए या हैवी चाहिए। ठीक है। सही। दिस इज राइट नाउ आई हैव मीडियम वन। और मीडियम Medium। होना चाहिए बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए लाइट होना चाहिए। लाइट। ठीक है। लाइट की रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती लाइट है। रेजिस्टेंस बैंड। हाँ, तो आप उनसे ले लें, ये इजीली अवेलेबल होगा। इसको आपने Stretch करना है। या इसको सिर्फ आपने होल्ड करना है, और इसका जो आपने अपना स्टैंस रखना है, दैट इज बिकॉज आपने अपने बिल्कुल चेस्ट लेवल के ऊपर रखना है। ठीक है। और इसको आपने जितनी आप रेजिस्टेंस है आपने उसको स्ट्रेच आउट करना है लाइक दिस एंड वेरी Okay. स्लोली। ये बहुत इजी है मेरे ख्याल से, बजाय It ये looks कुछ- easy, ये but हाँ, it's not दिखने that में easy लग to be रहा है। honest, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है, एज्यूम कि आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने हाथ को ऐसे करना है। ठीक है। यू बोथ कैन डू विद मी राइट नाउ, ठीक है हाँ ना। होल्ड Like करके this? सिर्फ, हाँ, अपने सिर्फ शोल्डर लेवल पे हाथ Shoulder रखना है level और इसको ऐसे वाइड करना है। मैं थोड़ी स्पेस ले यस, कीप ओपन इट पैरेलल टू योर शोल्डर सही। और वापस लेकर आना है। सो अगर ये 10 से 12 टाइम रेपिटेशंस करेंगे, सो यू सी यू लॉट ऑफ स्ट्रेचेस ऑन द Stretches, शोल्डर shoulders के एंड द लिए। चेस्ट साइड बोथ, ठीक है। और ये कितने रैप्स, कितने सेट्स? 12 रैप्स। ठीक है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप 10 से भी कर सकते हैं। ठीक 10 के 3 रेपिटेशंस कर लें, और अगर आप लगते हैं आप थोड़ा सा अपर लेवल पे आ गए सही। तो यू कैन गो अप टू लाइक 12 रेपिटेशंस। और अगर आप समझते हैं कि आप बहुत एडवांस मोड में जाना चाह रहे हैं तो आप यू कैन गो रीच अप टू 15 और रेपिटेशंस। सांस अगर लेना है अंदर तो स्ट्रेस नहीं, सांस तो आपने लेना ही लेना है हर हाल में। नहीं मतलब रोक, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, सांस ले लो, वो वाला। नहीं, यू कैन ऑलवेज टेक। आपने बेसिकली हर सेट के बाद 30 सेकंड्स से 45 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, Rest जिसको लेना हम रेस्ट बोलते हैं, सही रेस्ट है। लेना है, ठीक है। बिल्कुल वन गो में नहीं करना ठीक है। आपने, ठीक है। ना। 12 रेपिटेशन का एक सेट हो गया, फिर आपने लेकिन कुछ आपने सेकंड्स हर का go के ब्रेक बाद लेना 30 है। सेकंड्स का ब्रेक 30 सेकंड्स का break ब्रेक और उसके बाद फिर फिर नेक्स्ट अगला सेट को सेट परफॉर्म करें। डन डन। ठीक ठीक है। है, ये तो हो गया एक सर्टेन वर्कआउट। फिर आपने इसी के बगैर अब आप इसके साथ एक और अच्छा वर्कआउट भी कर सकते हैं, जो कि स्पेशली जो लोग जिनको रोटेटर कफ का मसला होता है और शोल्डर में पेन होती है। आपने देखो सर्दियों में अक्सर लोग जब उठते हैं सो के तो उनको अक्सर पेन फील होती है। कुछ लोगों की क्रॉनिक इंजरीज होती हैं या बिल्कुल। हिस्ट्री होती है, कभी डिसलोकेशन हुई होती हाँ जी, है, हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई साइकिल से कभी गिरे होते हैं, बाइक से या स्विमिंग करते हुए कुछ चीज लगी होती है, बिल्कुल। और वो ट्रिगर करती है Trigger इन द करती है। मंथ ऑफ दिस। और अगर मसल पुल हुआ हो आपका शोल्डर या इस तरह का मसल वगैरह ही पुल हो जाता है ना, हाँ, मसल पुल होना तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप रिहैब करते हैं थोड़ा सा। वो अब टाइम लेता है आपका 5 to 6 वीक का, डिपेंड के मसल इंजरी किस में की है। अगर टेंडर टेयर नहीं हुआ फिर तो ऑफ कोर्स वो टाइम कम या ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन अगर ठीक। आपका कोई डिसलोकेशन है वो ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है। सो शोल्डर के लिए जो बेस्ट वर्कआउट है, अगर आपने शोल्डर को सुबह उठ के स्ट्रेच करना है और ये बैंड तो आपके पास, मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप जिस टाइम मर्जी करें, जब आपको टाइम मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। उसके बाद आई evening में मस्ट भी? से कि मॉर्निंग में वर्कआउट करें, लेकिन आपको जब टाइम मिलता है वर्कआउट करें। कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि मॉर्निंग वर्कआउट वर्कआउट करना है, करें, बस इवनिंग ये वर्कआउट वर्कआउट करें। बहाना मतलब आप नहीं बना सकते कि मैं सुबह बिजी था रात को वो busy था। टाइम डू बदल गया। एक्सरसाइज डेली। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि डू एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। सही है। ठीक है। तो शोल्डर के लिए द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट ये, ओह, दिस इज बेस्ट फॉर रोटेटर कफ। तो इसको आगे भी लेके अच्छा, आए। स्ट्रेच किए रखना है और लेकर जब जाना आप है देखिए, इसका बेसिक मंत्रा ये है कि आपने जब इसको यहाँ से ग्रिप करनी है, आप पीछे जा रहे हैं, अब आपको पता है कि बाजू ऐसा मूव नहीं करेगा, सही है। आपने इसको स्ट्रेच करना है। ओह, जब आप उसको स्ट्रेच करके स्पेस देते हैं तो आपका बाजू पीछे तो मैं move यही करता है। सोच रही हूँ कि move कैसे किया है एंड पीछे? दैट्स हाउ ए हिट योर रोटेटर कफ। तो जिन लोगों को शोल्डर रोटेशन में मसला आता है, या आपने अक्सर देखा होगा आवाजें आती हैं कड़क कड़क कड़क, जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उस चीज वो कहते हैं जो लंबा होता है उसकी घुटनों में से बड़ी आवाजें आती हैं। ये वो फ्रोजन शोल्डर भी फ्रोजन शोल्डर के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए पहले वर्कआउट डिफरेंट किस्म के होंगे, फिर ये कर सकते हैं आप। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको
शोल्डर को अच्छा वार्म अप करना है, बिकॉज शोल्डर का यूजेज बहुत है बिल्कुल। आपकी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटी में। बिल्कुल। आपने खाना भी खाना है, आपने इसको हिलाना भी है, कोई चीज लिखनी भी है, तो ये वो पार्ट है बॉडी के जो लेग्स और आर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते और हैं। शोल्डर बिल्डअप हो तो आपकी फिजिक भी ज्यादा अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, हमको कपड़े पहनने में अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर अच्छा बना हो तो लेकिन शोल्डर उसके साथ आपका जो स्टमक पेट है ना वो बिल्कुल साफ Flat होना होना चाहिए, चाहिए। फ्लैट होना चाहिए स्टमक के साथ, खाली शोल्डर नहीं आपने करना होता। तो अच्छा ये हमने से इधर तौंद निकली हो शोल्डर पे। तो इसके अलावा हमसे हाँ, ये भी ये कर मुझे सकते बहुत मजे का लगता है देखने में, कभी हैं। किया अब ये लूप बैंड का बेसिक वर्कआउट ये है कि ऐसे आप पूरा अपना बाइसेप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पैरों में फंसा लेना है Yes. नीचे से और हाथों में इसको ये ग्रिप आप कर इस लेना तरह है। उसको होल्ड कर लेंगे अपने दोनों ठीक फुट है के जी। अंदर, ठीक है, यहाँ से उसको होल्ड करें और देन यू कैन परफॉर्म इजीली। अच्छा, ये साथ बाइसेप। ये बाइसेप कर्ल। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो नॉर्मली शूट्स करते हैं उनके पास बैंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, Because what they बिल्कुल, do मौके पे कि पंप करने के लिए फौरन मसल मौके पे को। पंप होती है बॉडी और फौरन आप सो यू रिमेंबर कि जितनी भी ये शूटिंग इक्विपमेंट होते हैं उनमें ये पोर्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, हम लोग ये हमेशा नोटिस करते थे कि ये जो सेलिब्रिटी स्टेज पे अचानक आते हैं परफॉर्म करने के लिए, ये pump इतने कैसे होते पम्प्ड अप ये कैसे आते हैं? हाँ। फुल बाइसेप, ये दिस इज द मंत्रा बिहाइंड दैट पंपिंग। ओके। वो बैक स्टेज पंपिंग करके मसल्स को। पहले तो यूज टू डू लाइक आज से 20-25 साल पहले एक पोर्टेबल इक्विपमेंट होता है, इसमें प्रॉपर रॉड्स होती थी, लेकिन आजकल ये बैंड्स आ गए हैं। बड़ी इसको आप जबरदस्त किसी- चीज है, कैरी हाँ, करने में बड़ा आप आसान इसको है। कैरी बड़ा इजीली आप कर अपने सकते बैग हैं। में रख सकते हैं इसको। बैग में आ जाएगा आपके, इवन लड़कियों के हैंड कैरी भी आ सकते हैं। हैंड ज़हर, बैग में। मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि ये जो आप बाइसेप वाला कर रहे हैं, तो ये करने से खवातीन को ये रहता है कि उनके डोले बन जाएंगे, नहीं, तो ऐसा होता ये है? भी एक मिथ मैं आपको क्लियर कर दूं। बाय द वे खवातीन में अक्सर क्वेश्चन आता है, स्पेशली मुझसे जब वो लोग पूछते हैं, जो फीमेल मेरी क्लाइंट हैं, वो ये कहती हैं जी कि हम वेट लिफ्ट नहीं करेंगे, हाँ। जी। हमारे डोले बन हाँ, जाएंगे, मर्दाना manly feel आएगी। मसल्स बन जाएंगे। मसल्स बन जाएंगे। आप कहीं भी पढ़ लें, किसी रिसर्च को पढ़ लें, मेरा भी इस पे पूरा स्टैंस ये है कि लिफ्टिंग इज इक्वली गुड फॉर फीमेल। ओह, अच्छा, अब जो मसल जबरदस्त। बनने की जो साइंस होती है वो ये होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। चले उजैर, वक्त हमारे पास खत्म हो पक्का चुका है। भाजी, माजरत, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और हमारे व्यूअर्स ने एक्सरसाइजेस तो बहुत हमें समझ आ गई हैं। बिल्कुल। आप लोग घर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया भी है कि आप ये खरीदें, ये बैंड, और आपको बड़ी आसानी से मिल भी जाएगा, कैरी भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज से तो बचने का जिंदगी में कोई वक्त बहाना निकालें। नहीं है, कोई सुस्ती नहीं दिखानी है आपने। सुबह शाम दोपहर जब वक्त मिले घर में एक्सरसाइज भाई की जा वक्त सकती है। निकाले अपने लिए, बिल्कुल। दिन में 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले। अब आपको कमरे के अंदर की एक्सरसाइज बता दिए, करें प्लीज। अपना ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।